Our new topic is Workman Compensation Reserve. What is Workman Compensation Reserve? First of all, the meaning of the Workman Compensation Reserve is understood. After that, we do all the questions related to this topic. किसी भी कंपनी में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस वर्कर को काम करने के दौरान अगर कोई चोट लग गई तो उस चोट की भरपाई कौन करेगी? कंपनी करेगी। अगर वर्कर को चोट ज़्यादा लगी और एट ए टाइम कंपनी को ज़्यादा पैसे देने पड़ गए तो डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे। इसीलिए कंपनी क्या करती है, हर साल के स्टार्टिंग में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिज़र्व के रूप में रख लेती है। वो भी इसलिए कि अगर किसी काम करने के दौरान वर्कर को चोट लग जाती है तो उस चोट से जो पैसा देना पड़ेगा वो पैसे की भरपाई हम जो साल के स्टार्टिंग में रिज़र्व रख रहे हैं उस रिज़र्व में से दे सकेंगे। और उस रिज़र्व का नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब ये रिज़र्व फर्म के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख रहे हो रिज़र्व के रूप में। वैसे ही इस प्रॉफिट पे मालिक का है, मालिक को देने की बजाय अगर आप अपने पास रखोगे तो आपके लिए क्या उधार है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ लाइबिलिटी। तो हमेशा ये आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मिलेगा। अब क्वेश्चन से हम ट्रीट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो है 1:1। सी ने एडमिशन लिया 1/4 शेयर के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे को पहला पॉइंट दे रखा है इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग है कि साल के दौरान किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी तो साल के एंड में आप क्या करोगे, जो रिज़र्व 40,000 के पड़े थे वो रिज़र्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जब ये रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिज़र्व आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। आपने एक रूल पढ़ा था कि कैपिटल लाइबिलिटी जब बढ़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कम होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी कम हो गई तो रिज़र्व को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट। अभी पैसा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को ना ए और बी, तो ए और बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2A कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये और 2B कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, क्योंकि रेशो दे रखी है उनकी 1:1। अब सेकंड पॉइंट है इट इज़ एस्टिमेट दैट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 10,000 रुपीज़। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें 10,000 रुपये देना पड़ सकता है। देना पड़ सकता है ना, अभी दिया तो नहीं, देना पड़ सकता है। तो हमारे लिए क्या लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कर दिया, क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अब ये 10,000 रुपये का क्लेम देना पड़ सकता है तो कहाँ से देंगे, रिज़र्व में से। रिज़र्व में कितने रुपये पड़े हैं, 40,000 रुपये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट क्या कर दिया, 40,000 से। अब 10,000 का क्लेम देना पड़ सकता है तो बाकी कितने बच गए पैसे, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हम किसको दे देंगे, ए और बी को। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है, क्योंकि जो भी क्लेम हम देंगे वो कहाँ से देंगे, रिज़र्व में से देंगे ना। तो रिज़र्व हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी में से पैसा दोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो रिज़र्व में बाकी पैसा पड़ा है क्लेम देने के बाद 30,000 रुपये, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इट इज़ एस्टिमेट दैट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 40,000। अगर क्लेम 40,000 रुपये का है, मतलब कि 40,000 का हमें क्लेम देना पड़ सकता है, दैट इज़ लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने क्रेडिट कर दिया 40,000 से। अभी क्लेम कहाँ से दोगे, रिज़र्व में से। रिज़र्व में भी 40,000 पड़े हैं तो रिज़र्व हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी से पे करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लास्ट पॉइंट इट इज़ एस्टिमेट दैट द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना दे रखा है इस बार, 50,000। क्लेम 50,000 का है तो क्लेम हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। रिज़र्व में कितने रुपये पड़े हैं, 40,000, तो रिज़र्व को डेबिट कर दिया। अब हमें 10,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि क्लेम 50,000 का है, रिज़र्व हमारे पास 40,000 रुपये पड़े हैं, तो हमें 10,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जिस नाम से हम उसको डेबिट करेंगे वो नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से डेबिट कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ हम एसेट और लाइबिलिटी के लिए करते हैं। तो जो हम क्लेम दे रहे हैं दैट इज़ आवर लाइबिलिटी, दैट्स वाई वी कैन यूज़ द वर्ड ऑफ रिवैल्यूएशन। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से।